कोई जन्म से बड़ा नहीं होता, कोई हालात से हारता नहीं होता। जो सपने में भी मेहनत कर दे, उसे मंजिल मिलने से कोई रोकता नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था 14 साल का रोहन। पतले शरीर, फटे जूते और सपनों से भरी आंखें। सुबह 5 बजे उठकर वह स्कूल जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करने जाता। दुकान का नाम था ममता टी स्टॉल। लेकिन दुकान के पीछे लिखा था एक छोटा सा वाक्य, मेहनत ही ईश्वर है। यह वाक्य रोहन के पिता हर दिन उसे पढ़ने के लिए कहते। रोहन पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर की हालत खराब थी। पिता बीमार, मां घरों में काम करती थी। घर चलाने में रोहन का योगदान जरूरी था, पर एक सपना था। रोहन दुकान में चाय बनाते हुए अक्सर टीवी पर आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की खबरें पढ़ता, सुनता और सोचता, कभी मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, मुझ पर भी कैमरे होंगे, मैं भी नाम कमाऊंगा। दूसरे बच्चे उसे देखकर हंसते। अरे चाय वाले, तेरे बस में क्या है? रोहन मुस्कुराकर सिर्फ यह कहता, देख लेना, एक दिन मेरी चाय ही मेरा नाम बना देगी। एक दिन दुकान पर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन आया। नाम था राजीव मल्होत्रा। उन्होंने रोहन से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो बड़े होकर? रोहन ने बिना हिचक कह दिया, मेरे नाम की कंपनी होगी सर। अपनी चाय से दुनिया को परिचय दूंगा, और यह दुकान नहीं, एक ब्रांड बनेगा। राजीव मुस्कुराए और बोले, सपने बहुत बड़े हैं, पर इनके लिए पढ़ाई, समझ और हिम्मत चाहिए। क्या तुम्हारे पास यह सब है? रोहन ने पहली बार महसूस किया कि सपने बोलने से पूरे नहीं होते, उन्हें जी कर दिखाना पड़ता है। रोहन ने पढ़ाई करने का फैसला किया। दुकान के खाली समय में वह पुराने अखबारों और फेंके हुए पुस्तकों से बिजनेस, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में पढ़ने लगा। चाय बनाते बनाते वह जान रहा था कि चाय सिर्फ पत्ती उबालने का नाम नहीं, ये एक कला है। उसने दुकान में कुछ बदलाव किए। चाय के कप साफ गुड़ और मसाला वाली स्पेशल चाय, हर ग्राहक के लिए गुड मॉर्निंग बोलना लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। दुकान की भीड़ बढ़ती गई। लोग कहते, वो छोटा लड़का, उसकी चाय में जादू है। एक दिन अचानक रोहन के पिता को बहुत तेज बुखार और कमजोरी से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनको लंबा आराम चाहिए, दुकान पर मत बैठने देना। अब दुकान, स्कूल, घर, सबकी जिम्मेदारी रोहन की थी। मां रो पड़ी, कैसे चलेगा घर? तुम्हारी पढ़ाई भी? रोहन बोला, बूम। मां, सपने रुकते नहीं, तेज भागते हैं, और मैं भी भागूंगा, पर पीछे नहीं, आगे। उस दिन उसने तय किया, दिन में दुकान, रात में पढ़ाई, सोना कम, करना ज्यादा। रोहन ने चाय की दुकान का नाम बदल दिया, सपनों की चाय। उसने एक ऑफर निकाला, अगर आप अपने सपने बताएंगे, पहली चाय फ्री। लोग आने लगे, अपने सपने बताने लगे। दुकान पर नए लोग, नए चेहरे, नए सपने। रोहन हर किसी का नाम, सपना और पेशा नोट करता। धीरे धीरे उसके पास सैकड़ों ड्रीम लिस्ट तैयार हो गई। दुकान चर्चे में आ गई। स्थानीय अखबार में उसके बारे में छपा, 14 साल का चाय वाला लोगों के सपने बेच रहा है। फिर एक दिन उसी अखबार वाली खबर देखकर राजीव मल्होत्रा दोबारा दुकान पर आए। उन्होंने रोहन से कहा, तुम बदल गए, अब तुम सिर्फ चाय नहीं बेच रहे, तुम कहानी बेच रहे हो। यही एक ब्रांड की ताकत होती है। उन्होंने रोहन को बिजनेस मैनेजमेंट की स्कॉलरशिप ऑफर की। पढ़ना चाहोगे? रोहन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने एक शर्त रखी, मैं दुकान बंद नहीं करूंगा, पढ़ाई करूंगा, लेकिन चाय भी बेचूंगा। राजीव ने कहा, यही जुनून सफल बनाता है। पढ़ाई के साथ रोहन ने कुछ नई चीजें सीखीं, ग्राहक विश्लेषण, ब्रांड वैल्यू, यूनिक सेल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया। आय एसापनों की चाय, लोग आने लगे, फोटो पोस्ट करने लगे। दुकान फेमस हो गई। 18 साल की उम्र में रोहन ने एक चाय स्टार्टअप लॉन्च किया, ड्रीम टी जंक्शन। युवा लोग जुटने लगे और नौकरी भी मिलने लगी। 20 की उम्र में रोहन के पास 10 ब्रांच थीं। चाय का एम्बेसडर बन गया वह लड़का। जो कभी चाय बेचता था, आज उसी चाय से लाखों कमा रहा था। हजारों लोगों को नौकरी दे रहा था, मंचों पर खड़े होकर भाषण दे रहा था। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हें कामयाबी किसने सिखाई? रोहन मुस्कुराकर बोला,
गुरु मेरे पिता हैं और पुस्तक मेरी गरीबी थी। कहानी का संदेश, हालात कभी कमजोर नहीं होते, इरादे कमजोर होते हैं। छोटा काम नहीं होता, छोटी सोच होती है। सपने देखने वाले नहीं, सपने पूरा करने वाले इतिहास बनाते हैं।